जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं जो हजारीबाग से जुड़ी है। गैंगस्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव और उसके 2 सहयोगियों की हत्या मामले में हजारीबाग अपर सत्र न्यायाधीश अमित शेखर ने मंगलवार को 5 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है जो पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। फैसले के दौरान पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। बताते चले कि बीते 11 सितंबर को अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर इस तिहरे हत्याकांड के 5 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक व्यक्ति को इस मामले में बरी भी किया गया। ज्ञात हो कि बीते 2 जून 2015 की सुबह करीब 11 बजे गैंगस्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव के साथ इसके 2 गुर्गों को जेपी केंद्रीय कारा से पेशी के लिए हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया था। इसी दौरान 3 अपराधियों ने AK-47 से सुशील कुमार श्रीवास्तव और उसके दोनों गुर्गों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में हजारीबाग सदर थाना में सुशील श्रीवास्तव के बेटे के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद सुरक्षा में तैनात 19 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो गुमला से जुड़ी है और जिसे भेजा है सहयोगी अजीत सोनी ने। गुमला के अलावा आसपास के जिलों में नशीली पदार्थों का सप्लाई करने वाले तस्कर को एक अन्य कारोबारी के साथ गुमला पुलिस ने 8 किलो गांजा के साथ धर दबोचा, जिसकी कीमत बाजार में लाखों में आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा लेकर बाइक से घाघरा होते हुए सेन्हा की ओर जा रहा है, जिसके बाद टीम गठित कर गांजा तस्कर यासीन को पकड़ा गया और इसी के निशानदेही पर गांजे का बड़ा सप्लायर विजय को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। नशीला पदार्थ बेचने वाला के खिलाफ एक अभियान के तहत हम लोग कार्रवाई किया जा रहा था। इसमें हम लोग बहुत सारे कोरेक्स बेचने वाला और गांजा बेचने वाला को पकड़ के हम लोग जेल भी भेज दिया है। इसी क्रम में 20/9/2020 को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा भारी मात्रा में गांजा लेके घाघरा की ओर जा रहा है। इसका सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए SDPO गुमला के नेतृत्व में हम लोग एक टीम का गठन किया। टीम के द्वारा अपना रणनीति बना के गुमला घाघरा रोड में टोटाम्बी करके एक जगह पर एक व्यक्ति को जो बाइक में जो व्यक्ति आ रहा था उसको अम्बुश किया और उसका सर्च लिया गया और सर्च के क्रम में इनके हाथ से 4 किलो गांजा बरामद किया और जब इनसे पूछताछ किया इनके द्वारा बताया कि एक व्यक्ति का नाम था यासिन अंसारी, पिता का नाम रहीबुद्दीन अंसारी, ये सेना कब्रिस्तान लोहरदगा जिला का रहने वाला है। इनसे जब पूछताछ किया इनके द्वारा बताया कि हमको विजय केसरी जो गोकुल नगर जिला गुमला में रहता है वो व्यक्ति के द्वारा इनको गांजा दिया गया था। इसका भी सत्यापन के लिए यही सेम टीम गुमला थाना प्रभारी को अपने साथ लेके विजय केसरी के घर पे छापामारी किया। छापामारी के क्रम में इनके द्वारा गांजा को ज़मीन में गाड़ के एक बर्तन में रखा हुआ था। ये पुलिस को दिखाया। हम लोग जब ये निकाल के इसको वे किया तो ये 4 किलो 200 ग्राम पाया गया। ये व्यक्ति विजय केसरी द्वारा ये भी कन्फर्स किया कि ये पूरा गुमला में इन्हीं के द्वारा गांजा दिया जाता है। वो एक सिसई का एक केस में भी वो वांटेड है और पहले 2016 में भी एक गांजा का केस में वो जेल जा चुका है। अगली खबर रांची से। एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप एक युवक पर लगाया है। मामले को लेकर युवती ने मंगलवार को ग्रामीण SP से न्याय की गुहार लगाई। युवती ने बताया कि पिठोरिया में मारवा गांव का रहने वाला एक युवक उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर युवती SP के पास पहुंची थी। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पिठोरिया पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बताते चले कि इस संबंध में पीड़िता ने बीते 13 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें युवक के खिलाफ मारपीट व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं पीड़िता ने ग्रामीण SP को बताया कि बीते 2016 से लेकर 2020 तक शादी का झांसा देकर युवक ने यौन शोषण किया और बाद में विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश भी की।
पीड़िता ने यह भी बताया कि यौन शोषण के दौरान युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र के समाप्ति के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने राज्य के हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी थी। आज चीजें उभर कर सामने आ रही है। इससे लगता है कि सरकार हिडन एजेंडा के लिए काम कर रही थी। जब सरकार निजी स्वार्थ के लिए काम करती है तो पूरे राज्य को झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कृषि नीति में बदलाव कर केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। किसान अनाज कैसे बेचे यह केंद्र सरकार तय कर रही है। वर्तमान कृषि नीति से चंद बड़े व्यापारी ही किसानों की उपज बेच पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य और केंद्र सरकार का समन्वय जरूरी है। जिस प्रकार देश को अग्रणी देश बनाने के लिए जीएसटी लागू किया गया, हमने केंद्र का पूरा साथ दिया और रीढ़ की हड्डी केंद्र को समर्पित कर दी। जिस तरीके से किसान मजदूरों का आलम है, यह आर्टिकल 141 का दुरुपयोग भी हो रहा है। कृषि नीति हो, शिक्षा नीति, श्रम कानून या खनन नीति को लेकर बदलाव हो रहा है। कहीं ना कहीं झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के सामने कई दिशा से चुनौती आएगी। इसको लेकर भी हमारी चिंता है। हम लोगों ने कृषि विभाग पर फोकस किया है। अधिकतर कृषि पर निर्भर करने वालों को कैसे खड़ा करें, इसकी योजना तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार की नीति और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही है वो अभी तक रुका नहीं। हम लोग देख रहे हैं, अपना अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हर स्तर पर लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आज इस देश का जो संघीय ढांचा है उस ढांचे का इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको तार कर रखा है। किसान भी लाभ देख रहे हैं, किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में मंगलवार को 1207 नए संक्रमित मिले, जिससे अब तक कुल संक्रमित मिलने वालों की संख्या 73,948 हो चुकी है। हालांकि अब तक 60,027 संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ भी हो चुके हैं। पिछले दिनों की तरह ही नए संक्रमितों के मामले से अधिक संख्या राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की रही। जहां 1207 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 1427 लोग मंगलवार को स्वस्थ भी हुए। हालांकि मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 15 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई, जिसमें जमशेदपुर से 7, पश्चिम सिंहभूम से 4, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा व दुमका से एक मरीज शामिल हैं। इस तरह कोरोना से होने वाले कुल मौतों की संख्या अब राज्य भर में बढ़कर 641 हो गई है। मंगलवार को 25,925 नए सैंपल भी लिए गए और 27,763 सैंपल की जांच की गई। राज्य में अब तक 18,74,468 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें 18,64,421 सैंपल की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि इस समय बैकलॉग में 1,047 सैंपल हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.